राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। आप देखिया जनक जी महाराज हैं, विश्वामित्र महाराज जी लग कहत कि महाराज कहें अब मैं कृत्य हो गए। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि कृत्य का है। कृत्य के शाब्दिक अर्थ का है। कृत्य माने होते कर्म काम, और कृत कर के मतलब हो पूरा कर लिए गए। तो कृत्य माने सब काम ले जो पूरा कर डाली, जबका भी कर्म है वो लोग पूरा कर डाली तो आदमी कहते कि मैं कृत्य हो। जैसे सामान्य रूप से आप देखे गांव बस्ती में को 4-5 ठेले का बच्चा है और सबके बर बिहार कर पढ़ा लिखा दारी नौकरी पा गए और बर बिहाव कर डाई तो कथे अब हरू हो गए, मैं अब कृत्य हो गए, मोर जन्म सफल हो गए, अब मोला कोई करना बाकी नहीं है। ऐसे करके या जैसे बढ़िया सुंदर घर बना दे तेरी परत ले घूम के आगे तो प्राय हर उपयोग करते क्या मैं कृत्य हो गए, माने अब मोला कोई काम करना शेष नहीं है। ऐसे हमन के जीवन में आते, विशेष करके वृद्धावस्था के शुरुआत में ये सब आते कि मैं जो है जब का मोर सोई से तब का मैं कर डाले, अब क्या कर सके जांगर गला लिए, अब मोर जब का भी है कृत्य हो गए।
की कृत्य कथन ओखर बताया है कि तस्य कार्यम न विद्यते, ओखर अब कोई काम करना शेष नहीं है। तो ओला कहे गए कि व्यक्तिकृत कृत्य हो गए। अब हमन जरा थोड़ा मानस में विचार करें कि मानस में कौन कौन है कृत्य हो, कौन कौन कहते कि भाई मैं अब कृत्य हो गए, अब मोर कोई काम करना शेष नहीं है, सब काम मैं पूरा कर डाले। तो एक तो राजा जनक है, तो कहते जनक जी कब कहते, अरे अपन बेटी के बिहावा वो धनुष यज्ञ के आयोजन तो करे, बहुत बेले तो धनुष नहीं टूटत। श्रीहत भय हारि सब राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। कोई तोड़े नहीं सकते, सब अपन अपन जाके जगह में बैठ। जनक जी बड़ा परेशान रहे कि हद हो गए भाई, मैं कन जाते कि कमजोर है, मरियल है, दुर्बल है, कहा वैष्णव मैं शर्त करते, कहा प्रतिज्ञा कर। वो बड़ा बेचारा चिंतित रहे। और बाद में जब धनुष टूट गए, जनक जी बड़ा प्रसन्न हुए, वाह भाई अब तुम काम बन गए के। लेकिन उसके परशुराम जी महाराज आ गए, अब आके कहते कहू जड़ जनक धनुष कही तोरा। अरे मूर्ख जनक कहे, ये धनुष ल तोड़े को। अब राजा जनक जो सुचिंदा हो गए, बड़ा निश्चिंत हो गए इससे कि अब मोर बेटी के बिहार है तो बिल्कुल हो जाए, धनुष घलाट टूट गए। लेकिन अब यहाँ परशुराम जी के आगमन हो गए, कहा कि कौन तोड़िस, कहा है, कैसे है, वो अलग कर दे। फिर बड़ा चिंतित हो, और अलग नहीं करिया कही तो मैं सबके बीजा तोड़ द, सबके गला फाँक द। बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कुल मिला के आप देखिया, जब परशुराम जी महाराज है भगवान राम के प्रभाव ले जान जुनी के अपन धनुष ल सौंप करके कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति चले बनहि तप हेतु। जब परशुराम जी महाराज है भगवान के नाम लेते हुए और वहां से प्रस्थान करें है, तब करे के नाम लेके जंगल की ओर प्रस्थान करें है, तो अब जनक जी कही अब मैं कृत्य हो भैया कही, ये बहुत बड़े समस्या अगर इसे कही नहीं टूटा तो समस्या टूट गई था समस्या। और ले दे करके कही परशुराम जी महाराज में लग गई से कही, जब तक के ले रात दरबार में रहे तो गरहन धरे कस कही, बड़ा ये लगा तो इसे उठपुटान कही। अब बढ़िया फुर्सता हुई ना, बड़ा प्रसन्न हुई। अब विश्वामित्र महाराज लग कहे थे, सूरज महाराज कहे हाँ बता भाई। जनक के न कौशिक प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजे राम। ऐ गुरुदेव, मैं आपके बारंबार प्रणाम कर रहा था, आपके कृपा से ही राम है तो न धनुष लतोड़ी से। अब धनुष टूट के महाराज, मोहि कृत कृत्य किन्ह दो भाई। ये जो दोनों भाई राम और लक्ष्मण है, ये दोनों भाई मोलक कृत्य कर। अब माने मोला कोई काम करना शेष नहीं महाराज, सब मोर इच्छा है तुम काम है तो न बुलाओ। अब सो उचित सो कहिए गोसाई। एक हर्षित महाराज, अब जो न उचित लगा थे, अब मोला का करना चाहिए ये बतावा। विश्वामित्र महाराज कहे, टूटत ही धनु भयहु विवाहु, सुर नर नाग पीड़ित सब काऊ,
वैसे तो राजन कहेश रहा विवाह चापाधीना, धनुष के अधीन रही जो तोड़ी देखा संग बिहार हो। अब वो धनुष टूट गए कहिस तो टूटते ही कहिस वो बरमाला नहीं डाले तब वो राम के संग बिहाव कर हो गए। काबे तो खुले आम चैलेंज करे रहे, घोषणा करते रहे। धनुष टूट के माने बिहार सब हो गए, कहीं सब मालूम हो गए। लेकिन एक बात भी राजन, तदपि जाय तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार। लेकिन एक बात भी, जैसना तोर वंश में चलत रही, कुल परंपरा चलत रही, वैसना तय काम कर आगे के कार्रवाई कर भाई। ऐसे विश्वामित्र महाराज जी हैं राजा जनक लगे। राजा जनक खुले हृदय से कहा थे कि मोला ये दोनों भाई कृत्य कर दिन, तो कृत्य हुई मां। जनक जी महाराज पहली बार कहा थे कि मैं कृत्य हो गए, माने अब मोला काम करना कोई शेष नहीं है। मोर एक पुत्री है, ओकर बढ़िया बिहार हो गए, अब सब मोर समस्या हल हो गई। अब कोई आने पुता नहीं के, अब बल्कि चारों बेटी बिहार हो गए। मूर मिसे का सरू आजकल कथे तो इतना फुर्सत हो गया महाराज, कोई चिंता नहीं, मैं कृत्य हो गए। अब आप देखिया आओ कौन कृत्य होए, हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज है माता सीता के पता लगाए के ना लेके गए। माता सीता से भेंट हो गए, चर्चा भी चली कैसका सम्मान। मोर प्रभु कावन नाराज है, कावन आते मोला लेगे, कावन आते मोर दुख के निवारण कावन नहीं होते। तो हनुमान जी महाराज कई प्रकार से समझाते, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही है रघुबीरा, निशिचर मारी तुम्हें लह जही है, तिहुपुर नारदादी यस गई है। माँ अब जैसे समय बीती तहने कुछ दिन आओ धीरज धर ले, ओकर बाद में प्रभु राम आई हो और तोला ना लेगी अपन संग में लेगी। माँ के प्रकार से सांत्वना भरे वचन दिने माता जानकी बड़ा प्रसन्न हो दिने और कहा थे ऐतात कहेश, आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। माता जानकी है बड़ा सुंदर, राम के प्रिय, मोर राम के भगत है, ऐसे जान करके बढ़िया सुंदर आशीर्वाद दिन है कि हे तात तय बलशील के निधान हो जा। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। माता जानकी है आज थोक के भाव अब का प्रसन्न है, बड़ा जो सुंदर है, वरदान है तुम देते। कहा थे अजर अमर हो, गुण निधि सुत हो। गुण निधि भगवान राम है, ओखर तय पुत्र बनबे अर्थात तो पुत्र के सम्मान हो प्रेम करही, करहु बहुत रघुनायक छो। तय प्रेम कर चाहे जन कर, लेकिन वो प्रभु राम तो जरूर प्रेम कर। राम जब प्रेम करही ऐसे वचन सुनी से, करहु कृपा प्रभु अस सुनि कहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। भगवान राम स्वतः प्रेम करही ऐसे कही तो हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए। अब बहुत प्रसन्न होके कहते, अब कृत कृत्य भयहु मैं माता। ऐ माँ अब मैं कृतकृत्य हूँ, अब बोला कोई आओ काम करे के कोई आओ इच्छा नहीं, सब पूरा हो गया। माँ कहे वरदान पा करके अब आशीष तो अमोघ विख्याता। तोर जो आशीष है माँ कहे वो अमोघ है। उसे मानस में एक दो जगह हुआ है अमोघ शब्द है। आप देखिए भगवान बाण की विशेषता, राम के बाण की विशेषता बताते हैं।
जिमिय मोघ रघुपति के बहाना, ताहि भांति चला हनुमाना। भगवान राम के बाण अमोघ है, वो कभी भी निष्फल नहीं हुए। यही प्रकार से एक चीज आओ अमोघ है, भगवान राम विभीषण कथे ऐ सखा ऐ मित्र कहे, जदपि सखा तो इच्छा नाही, मम मोर दरोदर से अमोघ जग माही। ये मोर जो दर्शन है कहे वो अमोघ थे, वो कभी निष्फल नहीं जाए, वो खत को फायदा व्यक्ति मिलबेच करते। अस कही राम तिलक ते सहारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और उस समय बढ़िया सुंदर फूल की वर्षा होने लगी। अर्थात आप देखिया ये दो आदमी कृतकृत्य, जनक जी कहे मैं कृतकृत्य हो गए, ये दोनों भाई मल कृतकृत्य कर दी। हनुमान जी महाराज है आज माता जानकी से वरदान पाके कहा कि माँ अब मैं कृतकृत्य हो गए, अब मुझे कोई काम करे की कोई इच्छा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है माँ, अब मैं तृप्त हो गए, पूर्णतः संतुष्ट हो गए माँ। एक प्रकार से हनुमान जी महाराज कहते। यही प्रकार से तीसरा आप देखिए माता पार्वती है। माता पार्वती घड़ा कहते प्रभु भगवान शंकर ला मैं कृतकृत्य हो गए। कैसे? गिरिजा सुनहूं विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति यथा। भगवान शंकर कहीं पार्वती तह मोर आग्रह करे कि प्रभु मोला राम कथा सुनावा, तो मैं तो राम कथा तोला सुनाए हो कही। और रामचरित सत्य कोटि पहारा, श्रुति सहरदान वरनहि पहारा। ये भगवान राम की जो कथा है, चरित्र है, ये कहीं अपार है, एक कोई पार नहीं पावे कहीं। एक नाम है, गुण है, जात कर्म सब कहीं अनंत है कहीं, कथा अनंत है कहीं। तो भगवान शंकर एक उदाहरण है, जल सी कर मही रजकनि जाई। ये जटका वर्षा में पानी जब गिरते ओकर बूंद के एक बार गणना हो सकत है। अब पृथ्वी में जटका धूल के कण कण है, वो धूल के कण घला के गणना एक बार हो सकत है कहीं। लेकिन रघुपति चरित न बरनि सिराही, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र की जो चरित्र है ओखर वर्णन नहीं किया जा सके। अब ऐसे विमल कथा हरि पद दायनी, भगति हो सुनी अन पायनी। ऐ देवी ये भगवान की सुंदर पवित्र कथा है, एला सुने से भक्ति की प्राप्ति होते और ऐसा भक्ति मिलते कहीं अन पायनी। अन पायनी भक्ति मतलब जौन भक्ति के पांव झल रहा है, माने साधारण भक्ति है वो हो सकता है आज हमार सोहे और रेंग के अंते चल दी। तो अन पायनी जिसके ऐसा भक्ति जखर पाए झल रहे अर्थात वो झन जाए, वो रहे स्थिर रूप से। ऐसा सुंदर भगवान की जो भक्ति है तो प्राप्त होते। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब कहो सो कहु भवानी। और ये प्रकार से ये भवानी पार्वती मैं भगवान के कुछ कथल कहे। अब तो आओ का चीज सुने की इच्छा है, का सुनना चाहता है, कुछ बातें हो ही तो बता सकत है बेटा कह कहे मैं तोला सुना। माता पार्वती कहे धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण प्रभु मैं धन्य हो गए प्रभु मैं धन्य। जो भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र कथा लम्बा है सुने हैं कहे। तुम्हारी कृपा कृपा यतन अब कृत कृत्य नमो, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। ऐ प्रभु तुम्हारी कृपा कृपा यतन
अब कृत्य न मैं कृतकृत्य हो गए प्रभु। अब मोला आओ आने कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु, मोर सब काम है तो हो गए, अब मोला कुछ नहीं चाहिए। मैं कृतकृत्य भयहूँ अब तो प्रसाद विश्वेश। ऐ विश्वेश, ऐ भोले शंकर, मैं अब कृतकृत्य हो गए कहे उपजी ही राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। जब का मोर मन क्लेश देश महाराज वो सब के निवारण हो गए, जब का मोह रे से भ्रम रे से सब दूर हो गए प्रभु। अब मैं है ना, तू जब कथा सुनाया तो तुहर कथा ला सुन करके मैं कृतकृत्य हूँ। तो कृतकृत्य होइया माँ ये माता पार्वती घला है। आओ एक दिन कृतकृत्य होई ने कौन है तो गरुड़ जी महाराज। का घुसुन महाराज जी जब कथा सुनाई नहीं, कथा पूरा सुनी से तो गरुड़ जी महाराज तुम कहा थे सुनी भुसुंडी कहे बचन शुभ देख राम पदने बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। मैं कृत कृत्य भयहूँ तब बानी सुनी रघुबीर भगति रस सानी। भूषण जी महाराज, मैं तुहर वाणी सुन कर कृत्य हो गए, एकदम तृप्त हो गए, संतुष्ट। अब मोर कुछ काम नहीं चाहिए, एकदम संतुष्ट हो गए महाराज। कहे अब मोर ना तुम इस कथा सुनाए है ना तो राम चरण नूतन रति भई माया जनित विपत्ति सब गई। पहले भगवान के चरण कमल में प्रेम से, लेकिन तू जब ये कथा सुनाए है ना तो हर्ष वाले सुने हैं तो मोला न भगवान के चरण कमल में नया प्रेम है। तुम जाकर मोह जलधि बोहित तुम भये मोह कह नाथ विविध सुख दये। प्रभु मैं है ना इस संसार रूपी समुद्र में बहुत जात रहे, कहे तुम और डोंगा के समान नाव के समान हो गया और मैं पा गया प्रभु। कहे मैं बाज गया, कहे मोह पही होई न प्रति उपकार बंदो तो पद बार ही बारा। अब मैं ये जो कथा सुनाया कर बदला में तो लगा कही हमारा मैं तुह प्रति उपकार बदला नहीं चुका सका प्रभु। कहे पूरन काम राम अनुरागी तुम सत्म तातन को बड़ भागी। इस संसार में ना तो समान कोई बड़ भागी नहीं। कही और गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़ करके कहा थे अब कुछ नहीं चाहिए महाराज। कहे मैं कृत कृत भय होता हो बहानी। तुहर मुंह से मैं भगवान की कथा सुन करके बड़ा कृतार्थ हो गए महाराज। कहे और मोर मोह वगैरह जब तक भी है ये दोष विकार है तुम खत्म। अब एक चीज देखा, हमन के मन से कोई भी व्यक्ति के ये मोह खत्म हो गए, एक कुछ लक्षण है का? मोह जाए के 5 लक्षण बताए गए हैं जेकर आधार में हम कह सकते हैं कि देव व्यक्ति के मोह खत्म। ये 5 से कौन विशेषता है? ये सब वह अक्षर से शुरू होते वकार से। पहला है जब व्यक्ति पहली शुरू छे मोह जाए के लक्षण व्यक्ति, जब एक व्यक्ति है दूसर से ओकर आसक्ति कम हो जाए, ममता कम हो जाए। एक कोई भी व्यक्ति अपन घर परिवार सदस्य के आदमी से भी ओकर आसक्ति है कम होए लागी तो जान ले ओकर मोह कम हुआ थे। मोह कम होए के ये सबसे पहला लक्षण है। तोला बाहर कौन कहे घर परिवार के निजी रिश्ता घला मन में ओकर आसक्ति है कम होला या मत रहे इसे कहते थोड़ा कठिन हो जाते, लेकिन आसक्ति ममता धीरे धीरे हटत जाए
और ज्यादा ममता झन रहे व्यक्ति ला व्यक्ति के प्रति। तो मोह के पहला लक्षण है कि व्यक्ति ला व्यक्ति के प्रति ममता नहीं होना चाहिए। दूसरा, वर्ण, मैं दे जात क्या, मैं दे जात क्या, ऐसे रहते, मैं तोले बड़े हैं छोटे हैं जैसे भी है। तो जो व्यक्ति के मोह खत्म हो जाते, ओखर वर्ण के जो है भेद घला खत्म हो जाते। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वो व्यक्ति है जेला वर्ण के कोई भान नहीं रहे, कोई हिंदू एक मुसलमान एक ईसाई के कहा जातो का से मतलब नहीं है। वर्ण भेद समाप्त हो तो जान लो व्यक्ति के मोह कम हो गए। तीसरा है वसु, वसु माने धन। अगर व्यक्ति ला धन के प्रति भी आसक्ति कम हो, भगवान जो दे है त्यों दे, नहीं है तब ठीक है, कम है तब ठीक है, धन के प्रति ज्यादा आसक्ति है खत्म हो गए तो जानदारिनो आदमी के मोह कम हुआ। यही प्रकार से चौथा विशेषता है वस्तु। जब वस्तु के प्रति भी हमार लगाव कम हो लगे, ये मोर घर है, मोटरसाइकिल, जीप, कार है, कोई भी वस्तु के प्रति भी हमला ज्यादा लगाव झन रहे, ममता झन रहे, तो जान लो व्यक्ति के मोह कम हुआ थे। और पांचवा विशेषता है विषय। विषय भोग विलास से भी ओला अरुचि हो जाए। तो ये पांच वकार अक्षर है व्यक्ति, वर्ण, वसु, वस्तु और विषय भोग। ये हर अगर इमा आसक्ति कम होते तो हम कह सकते हैं आदमी के मोह कम। अब एक चीज आओ देखा, ब्रह्मा जी है तो भगवान राम ल कह दे प्रभु ये दे मन कृत्य हो गए, तो कौन मन जी कही ये बेंद्रा मन कृत्य कृत्य विभो सब बानरे, निरखंत तवादन सादर जे। प्रभु ये जो बेंद्रा है कही अभी आप लोग जो चारों तरफ से घेरे हैं ना, ये सब बंदर मन कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए। प्रभु रात दिन तुम्हारा बढ़िया सुंदर दर्शन करी ने और आपके सेवा करी ने प्रभु, ये धन्य है कही ये बेंद्रा मन सब कृतकृत्य हो गए। वही में देवता घलामन रहे, ब्रह्मा जी कहे ये देवता मन ला बल के धिक्कार है, धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूल परे। प्रभु ये देवता मन के जीवन ला धिक्कार है, कक्का बढ़िया सुंदर ये मतलब चेताए रहे, निज लोग कहीं बिरंच गए, देव निज ही सिखाए। ये मतलब मैं सिखा करके जा रहे प्रभु कहे कि ऐसे करिया जी, निज लोग कहीं बिरंच गए, देवन यही सिखाए, बानर तनु धरि धरनी महा, हरिपद सेव हो जाए। तू मन पृथ्वी लोक में कहे बानर शरीर धारण करके भगवान के सुंदर सेवा करिया, मैं चेता रहे प्रभु। लेकिन ये बेंद्र ये देवता मन ना ये विषय भोग वासना में फंसे के कारण, विषय भोग में पड़े रहे के कारण महाराज कहे तुम्हार सेवा सत्कार मन नहीं कर पाई। तो कोई देवता मन के ही फोटो कॉपी समझा ये बेंद्रा है। एक प्रकार से कहें तो देवते मन तो बेंद्रा बने, लेकिन ब्रह्मा जी थोकन अंतर कर रहे थे। जो भगवान के सेवा करिस काम करिस वो धन्यवाद के पात्र है, और आपका बढ़िया सुंदर मौका मिले के बाद भी भगवान के सेवा नहीं कर पाए तो बोला कहने वाला धिक्कार है। अब एक प्रकार से मानस के आधार में ये पांच प्रमुख है जो मन कृत्य होए। अब एक चीज आओ देखिया, हम कृत्य हो गए, एक लक्षण का है, कमल बोध कैसे हो ही कि कोई आदमी कृत्य हो गए।
तो खर बताए हैं तुलसीदास जी महाराज, मन बुद्धि चित्त यह मति बिसराई, परम प्रेम पूरन दो भाई। ये चार चीज प्रमुख है, मन बुद्धि चित्त तो अहंकार। अगर एमा समग्रता आगे, एमा एक रूपता आगे, माने तो मन है जैसे सोचा थे, बुद्धि घलाओ इसने सोचा है, अहंकार ले छोड़ करके तो चित्त घला, ये सब मगर समग्रता आगे तो जान लो व्यक्ति है कृत्य हो गए। ये चारों है एक समान एमा आना चाहिए, समग्रता आना चाहिए। और कबू रावण कस हो गए तो ये मन बुद्धि चित्त अहमिति अहंकार, ये रावण के सब आने आने को चाहते, बोला अलग अलग रास्ता में लेकर चाहते। तो हम मन के जीवन मगर रहे, हमारे मन आने कहते, बुद्धि आने कहते, चित्त अलग है, अहंकार अलग है, तो हम मन भटक जाबो, कबू कृत्य नहीं हो सका। जैसे रावण को उदाहरण एक लेला, रावण है बदला लेना चाहत है, ओकर मन मोर बहनी लगे विकलांग कोटम भर्ती करिस, मैं बदला लहाए खासो, मन कहत है रावण के मैं बदला लूंगा, लेकिन थोड़े कर्म रावण के बुद्धि है कहते सुनना पहले थोकन सोच ले जी, खरे दूषण मोह सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। अब रावण सोचे लगे ये खरदूषण घला तो मोरे समान बलवान रही, लेकिन वो मार डाली तो निश्चित हो भगवान हो, सब भगवान के छोड़े आने तो मारे नहीं सकते। तो अहंकार रावण के बोल उठा थे, अरे कही जती तती बात कर सकते, होई है भजन ताम से देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। मोर सो भजन पूजन नहीं हो सके, कहीं मैं पूजा पाठ नहीं कर सका, मैं केवल लड़ाई भर हमोर बस सहूलियत है कहीं विरोध करिया। और यही प्रकार से रावण के चित्त अलग रास्ता में लेगा थे रावण ला, वो कहा थे ये चित्त जो है पूर्व जन्म के संस्कार है, ये कहा थे सुनना, अरे बिना परीक्षा लिया था काबोल भगवान मानत, ओकर परीक्षा ले ले। अर्थात जब हमार मन बुद्धि चित्त अहंकार हमला अलग अलग रास्ता में लेगा थे, हमार दिशा भटका थे, तो हम जिंदगी में कृत्य नहीं हो सके। कृत्य होए बा ये चारों में चीज में समग्रता आना चाहिए। इल मानस में ये मन ला ताड़का से, बुद्धि ला अहिल्या, और शंकर जी के जो धनुष टूटे एला अहंकार नष्ट होए, अब भगवान विष्णु के धनुष खिंचा जाते एला चित्त के भगवान के चरण में अर्पित हो जाना, ऐसे करके भी विद्वान मन व्याख्या करे। मैं बहुत संक्षेप में कहा था, आप देखा हमार मन है जो तारका रूपी मन है, वही ला दुराशा घला के देते। दुराशा का करथन, हम कोई भी आदमी ला कुछ देहे रखन तो हमार मन में ये भाव रखे कि हम लोग कुछ ज्यादा मिल सके, मैं अखर बेटी फलाना बाल्टी टिके रहे स्टीले के, ये हमारे बेटी लग कम से कम पीतल के देती तब बने, तो हम आदमी कुछ भी दे रखन तो कुछ ज्यादा आशा रखन, ये कहे गए दुराशा। ये भगवान कथे मोर दास कहाई नर आशा, करहित कहु कहा विश्वासा। अरे कहे ते दुनिया से ज्यादा पाए के आशा जन, मोर आदमी मोर भगत हो करके ते दुनिया से आशा करता है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता जोड़ ले, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान कथे आशा करा था तब मोर सो, नता जोड़ा था तब मोर सो। यही प्रकार से हमार जो बुद्धि है वो भगवान के मन लग जाए, बुद्धि है भगवान के चरण कमल में अगर हमारे प्रेम उत्पन्न हो जाते तो हम कह सकत हन हमार मन घला बढ़िया राम में जुड़ गए, बुद्धि
भी घला राम में जुड़ गए तो निश्चित ही हम कृतकृत्य हो के आगे रास्ता में चलत है। यही प्रकार से भगवान शंकर के जो धनुष के विखंडन है, ओकर धनुष के विखंडन के मतलब है अहंकार नष्ट हो। आप देखिया धनुष टूटे के बाद भी भगवान राम कभू नहीं कहते मैं धनुष ल तोड़े। कोई भी अगर हम काम करता तो एक ठियो में होते कर्तापन होते, एक ठे निमित्त। तो अगर कर्तापन के भाव रही मैं ऐसे करे हाँ तो निश्चित ही हमारे मन में अहंकार पैदा होता। और निमित्त के रूप में अगर हम काम करता तो हर्ष विषाद नहीं होए। तो अहंकार का भी त्याग करके भगवान के चरण कमल में अपन ये लगाना चाहिए मन ल, तभी हम कृतकृत्य हो सकत हैं। और चौथा है कि भगवान विष्णु के धनुष ल खींचे में कहीं परशुराम जी महाराज, अर्थात मन बुद्धि चित्त भले हमन जीत तारे सब हमारे कंट्रोल में हो गए, लेकिन चित्त घलाप ये विशेषता है जो भगवान के चरण कमल में समर्पित कर, अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये सब चीज भगवान के चरण कमल से होकर कनेक्शन जुड़ जाते, तभी वो व्यक्ति है कृतकृत्य हो सकता। समय पूर्णता की ओर है, मैं अपन वाणी ले में विराम देता। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोली लखन से रामचंद्र की ही जय। अभी हम सब सुन रहे थे परम श्रद्धेय पंडित राजेंद्र प्रसाद महाराज जी मानस भूषण को। और वास्तविकता में आज के पावन प्रसंग में आपने तो पूरा व्याख्यान शैली ही बदल दिया, क्योंकि आपका अक्सर कथानक शैली में व्याख्यान देते थे, लेकिन आज तो पूर्ण रूप से इस प्रसंग का पूरा ऑपरेशन ही कर दिया आपने व्याख्यान शैली में। बहुत ही सुंदर पावन से प्रसंग पर इस प्रसंग के विभिन्न एक एक पहलू पर आप बहुत सुंदर से भाव दे रहे थे। और लीजिए आप के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साथ ही आज के तीनों लिंग के वक्तागण, साथ ही तीनों लिंग में जुड़े हुए समस्त विद्वजन, आप सभी के प्रति कोटि कोटि आभार, चरणों में सादर प्रणाम। और इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत् भावनाओं के साथ पुनः कल तीन वक्ताओं के साथ तीनों लिंग में पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक ले जय श्री सीताराम। आप सभी के प्रति कोटि कोटि मंगल शुभकामना। बोले